हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से हैं। जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूँ साजिद महमूद। मैं हूं दानियाल अहमद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है अर्थ इज़ गेटिंग अ ब्लैक बॉक्स। कुछ अजीब तरह की ये स्टोरी है, स्टोरी टाइप मुझे लग रही है। और साइंसदानों ने बहुत तरक्की कर लिया। अब ये अर्थ इज़ गेटिंग अ ब्लैक बॉक्स। देखते हैं वीडियो में क्या है और उस पर करते हैं रिएक्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो स्टार्ट करें। वर्ल्ड अफेयर। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि धरती को मिलने वाला है खुद का ब्लैक बॉक्स। ह्यूमैनिटी का कैसे अंत होगा, ह्यूमन बींग्स का कैसे अंत होगा, ये रिकॉर्ड करेगा ये ब्लैक बॉक्स फ्यूचर सिविलाइजेशंस के लिए। तो फ्यूचर के लिए बहुत ही होगा ज्यादा बॉक्स। एम्बिशियस मैं समझा था कि वो इसके जो बारे में पूरा आप जब पढ़ेंगे हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप एरोप्लेन कर भी में नहीं जाएं। होता। मगर पहली बात तो ये जान लो कि जो ब्लैक बॉक्स का कॉन्सेप्ट है ये क्या है। आपने आई एम श्योर काफी बार सुना होगा ब्लैक बॉक्स के बारे में। नंबर वन बात, इसको ब्लैक बॉक्स कहते क्यों हैं इवन दो इसका कलर यूजुअली ऑरेंज होता है। देखो, इसको ब्लैक बॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि 1960s 70s में कई साल पहले जब ये ब्लैक बॉक्स मैन्युफैक्चर किए जाते थे तब उस वक्त इनका कलर होता रहा ज़रातार ब्लैक। दूसरी बात आप अगर देखो तो ब्लैक बॉक्स को बनाया जाता है ताकि कल को अगर कोई एयरप्लेन कोई हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तो क्रैश होने का रीज़न हम पता कर पाएं। तो ब्लैक बॉक्स का जो मेन यूज़ है ये क्रैश के बाद ही आता है। और आप समझ सकते हैं जब कहीं भी ये क्रैश होगा मोस्ट प्रॉब्ली एक्सप्लोजन होगा, आग लगेगी और ये जो बॉक्स है थोड़ा बहुत ब्लैक भी हो जाता है कलर में। तो इस वजह से आज भी इसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं। और वैसे आप अगर पूछें कि इसको हम ऑरेंज पेंट क्यों करते हैं, नीला पेंट क्यों नहीं करते, वेल ऑरेंज पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये भी मान के चलते हैं कि कल को अगर मान लीजिए कोई एयरप्लेन कोई हेलीकॉप्टर डूब गया अगर मान लो तो वहां से हमको ब्लैक बॉक्स ढूंढने में आसानी हो, क्योंकि ऑरेंज कलर थोड़ी सी लाइट जब इस पे डाली जाए तो अलग ही चमकता है। तो इसको मेरे ढूंढने ख्याल में से जो आसानी अभी हो वो क्रैश इसलिए हुआ इसको ना हम कलर करते हैं ऑरेंज। और एक ब्लैक बॉक्स को आप अगर देखें तो जो इसका बाहर का सारा जो ये पार्ट है ये बना होता है या तो स्टील से या तो टाइटेनियम से, ताकि अंदर की जो इसकी हार्ड डिस्क है ये रहे कंप्लीटली सेफ। और ब्लैक बॉक्स का काम ये होता है कि जो 80 वाइटल पैरामीटर्स होते हैं फ्लाइट के, जैसे कि क्या एल्टीट्यूड था, जो भी एयरक्राफ्ट है हेलीकॉप्टर है कितना ऊपर उड़ रहा था उसका डेटा रिकॉर्ड करना, एयर स्पीड को रिकॉर्ड करना, एयर प्रेशर को रिकॉर्ड करना, जो कॉकपिट में कॉन्वर्सेशन हो रही है पायलट्स आपस में क्या बात कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना, सारी बातें जो है ये रिकॉर्ड करके रखता है अपने पास, ताकि अगर मान लो कल को अगर क्रैश हो जाता है तो ये ब्लैक बॉक्स रिकवर करके हम समझ सकें कि आखिर यहाँ पर गलती हुई क्या थी, ये हेलीकॉप्टर ये एयरप्लेन क्रैश किया क्यों। अभी रिसेंटली बिपिन रावत साहब का जो केस है जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वहां पे ब्लैक बॉक्स से ही उम्मीद है मेरे ख्याल से मिल गया होगा, जानकारी मिलेगी, इसीलिए ये वीडियो बनाई उन्होंने। MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश किया क्यों था। अब ये तो हमने बात कर ली एक चलो हेलीकॉप्टर वीडियो आ एक एयरप्लेन जाएगी के ब्लैक बॉक्स की। जल्दी भेज देंगे। धरती का ब्लैक बॉक्स कैसे होगा ये भी सोचने पूरी वाली धरती है। में हम सब लोग आगे धरती का मान के कैसे चलो होगा यार, जब भी हमारा अंत हैरानी होगा, वाली जब भी बात हमारी नहीं है। सिविलाइजेशन का अंत होगा तो ये ब्लैक बॉक्स एक्चुअली सब कुछ रिकॉर्ड करेगा और फ्यूचर सिविलाइजेशन को बताएगा कि इन लोगों ने क्या गलती करी थी तभी इनकी सभ्यता खत्म हुई है। और वैसे मैं आपको ये बता दूं कि ये ब्लैक बॉक्स की जो कंस्ट्रक्शन है ये अभी होनी बाकी है, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मगर इसने रिकॉर्डिंग अभी से ही स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर आप पूछेंगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट अभी से ही कर दी ये कैसे, और ये ब्लैक बॉक्स बेसिकली रिकॉर्ड करेगा क्या। देखो, पहली बात तो जो ये टीम ब्लैक बॉक्स डेवलप कर रही है इन लोगों ने एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है। ये वेबसाइट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है वेबसाइट ब्लैक बॉक्स की। तो इस तरीके का होगा ये ब्लैक बॉक्स, और आधा धरती के अंदर होगा आधा धरती के बाहर होगा। कंप्लीटली स्टील स्ट्रक्चर से ये सराउंडेड होगा ताकि अंदर जो इसकी हार्ड डिस्क होगी जो भी डेटा यहाँ पर सेव किया जाएगा ये बिल्कुल सेफ हो। कल को न्यूक्लियर वॉर भी हो गई, कोई एस्ट्रॉयड ने भी हिट कर दिया, अब सीधा इस ब्लैक बॉक्स पे हिट कर दे वो अलग बात है, मगर बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में भी ये ब्लैक बॉक्स काफ़ी हद तक सेफ रहेगा। और अभी तक जो यहाँ पर टीम एन का प्लान ये है कि आने वाले 50 से लेकर 100 साल तक का जो डेटा है ये इसमें सेव कर लिया जाएगा और उसके बाद ये डेटा बस सेफली इसके अंदर रखा जाएगा। और इसको ये कह रहे हैं कि हमने बनाया ऐसे है कि कई सदियों तक हो सकता है कि ऑल टुगेदर यहाँ के अंदर का जो डेटा है इसको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ये डेटा फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव रहेगा। अब यहाँ पर आप पूछोगे इसके अंदर डेटा जाएगा कैसे।
देखो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये ब्लैक बॉक्स कनेक्टेड होगा इंटरनेट से। वैसे आप अगर देखो ब्लैक बॉक्स जो होता है एयरप्लेन में वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, मगर यहाँ पर ये कनेक्टेड होगा विद इंटरनेट और अभी भी ये रिकॉर्ड कर रहा है दुनिया भर में जो भी बातचीत हो रही है अबाउट क्लाइमेट चेंज। कल को अगर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कोई नई मीटिंग होती है, कोई नया समिट होता है, वहाँ पर किस कंट्री ने क्या वादा किया था, बाद में 10 साल बाद उस कंट्री ने क्या कहा, सब कुछ प्रॉपरली यहाँ पर रिकॉर्डेड होगा। साइंटिस्ट ने क्या क्या रिपोर्ट्स पब्लिश करी, कौन सा कंट्री वादे से मुकर गया, यहाँ पर कौन सा कंट्री पहले डूबना स्टार्ट कर दिया, ये सारी जानकारी यहाँ पर रहेगी। और इस ब्लैक बॉक्स को पावर करने के लिए इसके ऊपर सोलर पैनल ये लोग बना देंगे, तो खुद को ही एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा बहुत ही लंबे समय तक। और ये ब्लैक बॉक्स ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों प्लेस किया जाएगा और ऑस्ट्रेलिया के भी टैस्मेनिया में क्यों, पहली बात तो जान लो कि टैस्मेनिया है कहाँ पर। यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप, ये हमारा प्यारा भारत हो गया और यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया का ही एक पार्ट है यहाँ पर टैस्मेनिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये बास स्ट्रेट आपको मिलेगा टैस्मेनिया आइलैंड और मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। और टैस्मेनिया से एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर भी निकले हैं, आपने रिकी पॉन्टिंग का नाम सुना होगा, वो टैस्मेनिया में ही पैदा हुए थे, टैस्मेनिया की क्रिकेट टीम के लिए खेलते थे। तो टैस्मेनिया का जो ये वेस्टर्न कोस्ट है वहां पर रखा जाएगा ये ब्लैक बॉक्स। अब यहाँ पे आप कहेंगे अच्छा मगर यही लोकेशन क्यों, देखिए कई रीजंस हैं। यहाँ पर रिसर्चर्स ये भी मान के चल रहे हैं कि कल को अगर मान लीजिए वर्ल्ड वॉर 3 होती है, बड़े स्केल पर वॉर होती है, तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर डैमेज होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम है। दूसरी बात यह है कि ये एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर दो जो मेजर ओशंस हैं उनका डेटा भी कलेक्ट कर पाएगा ये ब्लैक बॉक्स। तो इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन का जो डेटा है ये भी यहाँ पर कलेक्ट कर पाएगा, और उसके अलावा अंटार्कटिका के भी रिलेटिवली करीब होगा ये ब्लैक बॉक्स। तो लोकेशन ओवरऑल उनको पसंद आई है रिसर्चर्स को, इसलिए टैस्मेनिया में रखा जाएगा इस तरीके से ये ब्लैक बॉक्स। और इसका डेटा ऑलरेडी रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। देखो ब्लैक बॉक्स अंत में है क्या, ये अभी मान लीजिए हार्ड डिस्क है जिसके आसपास आपने अच्छे से कोटिंग कर रखी है स्टील की, ताकि इसको नुकसान ना हो। तो अब यहाँ पर कोशिश यही है कि अभी से ही जो इसका डेटा है ये रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया जाए। आने वाले कुछ सालों में जो ये ढांचा है बन के तैयार हो जाएगा और उसके बाद ये ब्लैक बॉक्स यहाँ पे रख देंगे। और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे इन द फ्यूचर कुछ और ब्लैक बॉक्स भी बनाए जाएंगे ताकि इंश्योर किया जाए कि फ्यूचर सिविलाइजेशंस को पता लगे कि हमसे क्या गलतियाँ हुई थी। अब यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा मान लो कि वर्ल्ड वॉर 3 हो गई, 2040-45 के आसपास कुछ हो गया, कोई डिक्टेटर आ गया, तानाशाह आ गया, उसने वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर दी और मजबूरी में कंट्रीज़ ने एक दूसरे पर न्यूक्लियर बम बरसा दिए। अब कई सालों के बाद, फिर आज से मान लो कि 300-400 सालों के बाद, जो बचे कुछ ह्यूमन बींग्स थे जो काफ़ी हद तक सिविलाइजेशन से कट चुके हैं, लैंग्वेज से कट चुके हैं, ऑलमोस्ट केवमैन की तरह रह रहे हैं, उनको ये ब्लैक बॉक्स मिल गया तो वो क्या कर लेंगे। उस वक्त उनके पास इंटरनेट होगा, उस वक्त उनके पास कंप्यूटर्स होंगे कि ये ब्लैक बॉक्स से जो डेटा निकाल पाएँ। देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर रिसर्चर्स भी सर खुजा रहे हैं कि हमको एक्चुअली पता नहीं है कि भविष्य में ये ब्लैक बॉक्स का डेटा किसके हाथ लगेगा, वो लोग सिविलाइजेशन की किस स्टेज पे होंगे, वो कितने एडवांस्ड होंगे, उनके पास क्या इतनी कैपेबिलिटी होगी कि यहाँ पर जो डेटा है उसको निकाल पाएँ और स्टडी कर पाएँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमको बस फ्यूचर के लिए छोड़नी होगी। बट अभी के लिए उम्मीद यहाँ पर यही है कि क्लाइमेट चेंज से इतना नुकसान नहीं होगा और 50-60 साल बाद जब ये ब्लैक बॉक्स निकाला जाएगा तब अगर मान लीजिए कुछ बेसिक लॉस भी होता है, कुछ कंट्रीज़ का, कुछ टापू जो है यहाँ पे डूब जाते हैं, कुछ आइलैंड्स डूब जाते हैं, उस वक्त हम अकाउंटेबल ठहरा पाएंगे उन कंट्रीज़ को जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की जंग में प्रॉपरली अपनी पार्टिसिपेशन नहीं करी थी। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपसे आपका ओपिनियन कि क्या आपके हिसाब से जो ये ब्लैक बॉक्स का आइडिया है आपको पसंद आया, आपको लगता है कि इससे अकाउंटेबिलिटी बनेगी, कंट्रीज़ जो हैं, जो लीडर्स हैं, उनमें एक डर जागेगा कि मेरे जो एक्शंस हैं ये रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, प्राइमरली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मेरे एक्शंस हैं ये रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, या फिर आप मानते हैं कि नहीं इससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर, मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपके थॉट्स। और ये भी जान लो कि आज है अनअकैडमी का बर्थडे। आज से 6 साल पहले अनअकैडमी एज ए स्टार्टअप शुरू हुआ था और आज के समय एक $multi-billion कंपनी है। इट हैज़ ग्रोन ट्रेमेंडसली। तो 6th बर्थडे है आज के समय अनअकैडमी का और इसलिए अनअकैडमी ने एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है। आप कोई भी कोर्स परचेज करते हैं 1 साल का प्लस कोर्स, चाहे यूपीएससी का हो या एसएससी का या सीडीएस का, आईआईटी, जेई, नीट, कोई भी कोर्स परचेज करते हो आज के लिए बस, तो आपको 6 महीने की एडिशनल वैलिडिटी मिलने वाली है। आपको सिंपली करना क्या है कि अनअकैडमी की ऐप पे जाओ या फिर जो अनअकैडमी की वेबसाइट है वो भी आप खोल सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं अपना एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रिपेयर करना है फॉर यूपीएससी सीएसई, क्लिक करो यूपीएससी सीएसई पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप अगर 12 महीने का कोर्स भी परचेज करते हैं
तो 6 महीने एडिशनल आपको मिल जाएंगे। तो मतलब कि 12 महीने का जो कोर्स आपका होगा वो बन जाएगा 1.5 साल का। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज़ करो PD10 और प्राइसेस यहाँ पे और ज़रा गिर जाएंगे। और मैं ये बता दूँ कि 6 महीने एक्सटेंशन का जो ऑफर है ये सिर्फ आज के लिए है, क्योंकि अनअकैडमी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ये ऑफर आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसा रहा फिर न्यू प्रोजेक्ट? सर ये मेरे ख्याल से ना ये जो अभी मुझे तो ये पहली दफ़ा मालूम हुआ है कि मतलब जहाज़ में भी ब्लैक बॉक्स होता है। अच्छा, पहले नहीं पता था क्या? नहीं, पहले मुझे इसका नहीं पता था। अगर ब्लैक बॉक्स वो बता रहे थे इसका काम है कि मतलब हवा कितनी तेज़ चल रही है, ये मतलब राब्ते का भी जरिया बनता है हाँ। पायलट के दरमियान। उसके बाद ये प्रेशर कितना है हवा का, मतलब ये कि भी बताता है। जहाज में जो भी मसला हो ना इंजन मतलब में है या क्या टेक्निकल खराबी है जहाज में वो भी बताता है, और वो क्या सेव करता है मिस्टेक ना, हुई है वो सारा डाटा जो है वही ना उस रिकॉर्ड बॉक्स में सेव होता है मेमोरी ना। कार्ड की तरह हार्ड डिस्क है। हाँ, मतलब बिल्कुल जिस इसी तरह तरह। कंप्यूटर वो हार्ड डिस्क में सारा डाटा सेव करता है, मेमोरी कार्ड है वो भी सेव करता है, रिकॉर्ड करता है, हर चीज़ बता रहा है। तो इससे तो बहुत आसानी हो जाएगी। जो रिसेंटली मतलब कुछ ही दिन हुए हैं बिपिन रावत साहब का हुआ है जहाज क्रैश, हाँ, उससे तो इजीली पता चल जाएगा ना क्या मसला बना था जहाज में, किसकी लापरवाही थी, हाँ। क्या टेक्निकल खराबी थी, क्या सीन बना, वो तो सारा पता लग वो जाएगा। तो कुछ दिनों तक जाहिर हो और जाएगा दूसरा ना। देखो ना, साइंसदानों ने इतनी तरक्की कर ली है कि उन्होंने एक ऐसा वो डिज़ाइन किया है कि मतलब अगर पानी में डूब भी जाता है ना फिर भी उसका कुछ ना कुछ पता चल जाता है। बिल्कुल इस तरह। ठीक, लेकिन ये भी बात है ना, वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं ना है जो हाँ ये वाला इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है जो एरोप्लेन में होता है जहाज़ों अच्छा। में। और साइंसदान इतनी तरक्की कर गए हैं कि हम ने वो चीज़ें सोची भी नहीं थी जो साइंसदान बना रहे हैं। बिल्कुल इस तरह। अब देखो साइंसदानों ने एक एटम बम बनाया है जिससे पूरी दुनिया को वो तबाह कर सकता है। कितना सा होगा? मैं कहता हूँ कि एक कमरे जितना होगा वो, क्योंकि मैंने जो देखा हुआ नहीं, ठीक, एक कमरे जितना होगा तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। एटम बम देख लें, मिसाइल देख लें, उसके बाद उन्होंने कई कई चीज़ें ईजाद की हैं, वो इंसानी सोच तो उससे दंग रह जाती है। अच्छा, ये जो बॉक्स अभी उन्होंने तैयार किया है ना जिस पे अभी वर्क हो रहा है और डाटा सेव हाँ, है। दूसरी ये अर्थ ब्लैक बॉक्स, ये तो मुझे ना कोई कहानी लगती। मतलब देखिए ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमैनिटी का एंड होना, मतलब सारा रिकॉर्ड आपका बताएगा क्या कौन से मुल्क ने ये क्या किया था। इस मेरा मुल्क नहीं ने ख्याल क्या कि दूसरा ना कुछ मुल्क ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये कहेंगे कि हमारी जो प्राइवेसी है वो हम किसी और मुल्क को क्यों बताएं। वही ना हो सकता है ना, कुछ ऐसे मुल्क और होंगे जो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें सवाल पैदा होता है ये किस मुल्क ने बनाया है, किस मुल्क का मशवरा है, किस मुल्क ने बनाया है, किस साइंसदान ने बनाया है, अभी ये कन्फर्म ही नहीं है हमें। लेकिन उन्होंने कहा ना कि अभी ये डाटा जो है ना अभी सेव करना स्टार्ट कर दिया है, उन्होंने कर दिया है। लेकिन ये तो एक ना वो फिल्मी सीन नहीं होते कि मतलब कुछ फिल्में होती थी वो उसमें कुछ पुराने खजाने वगैरह ढूंढने होते थे ना, मतलब उनको कोई ग्लू मिलता था, कोई नक्शा मिलता तो वो नक्शे के पीछे भागते थे, इस तरह वो पहुंचते पहुंचते एक खजाने तक। दरअसल बात ये है कि वो इसका भी वही सीन है कि मतलब वो कह रहे हैं कि जब इंसानियत सारी ख़त्म हो जाएगी, ह्यूमैनिटी एंड हो जाएगा, कुछ
सिविलाइजेशन जो उससे हट के हैं, कुछ इंसान बचेंगे, तो दूसरी बात उनको क्या फ़ायदा होगा इनकी जांच पड़ताल करके, क्योंकि वो लोग ही नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? मतलब वो तो सर की बात का कहने का मतलब है कि अगर कल को कोई ना कोई मसला बनता है, जंग होती है किसी मुल्कों के दरमियान, एटमी जंग होती है, एटमी जंग से मुल्क तो सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। लेकिन जहाँ पे उन्होंने वो ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है ना, वो सेव रहेगा, उसको कोई मसला है, ठीक है, उधर उसको कोई मसला नहीं बनेगा। लेकिन वो जो जमीन पे जो मसला बनेगा वो सेव होगा ना एक तरफ से। वो तो यार जो बचेगा ना, इंसान जो भी बचेंगे वो बाद में, इंसानियत को मेरे हिसाब से तो कोई फायदा नहीं होगा अभी तक ना। वो क्यों नहीं फायदा होगा? मुझे तो नहीं लग रहा। फायदा ये होगा कि वो जो हमारी आने वाली नस्लें हैं ना, जो बाकी बचेंगी ना, जो बाकी बचेंगी, वो ये देखेंगी कि मसला क्या बना था, किस वजह से ये सारा। हाँ, ये आप कह सकते हैं फ्यूचर के लिए, कि मतलब वो हमारी जनरेशन जो फ्यूचर में, उनके लिए ये माजी बनेगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि बनेगी कि हिस्ट्री जिस तरह हमारी हिस्ट्री है, कि हमारे आबाओ अजदाद की हिस्ट्री है कि क्या सीन हुआ था, जंगें इस तरह हुई थी, इस तरह हुई थी, मतलब हिस्ट्री बन गई ना। इसी तरह वो अगर, हाँ, दूसरी वो बात करते हैं कि उनके पास तो नेट या कंप्यूटर सिस्टम ही नहीं होगा, तो फिर ये किस तरह रीड करेंगे? क्यों नहीं होगा नेट और सिस्टम? नहीं, वो सर कह रहे थे कि मतलब इस तरह जब तबाह हो जाएगी, हाँ, तो उनके पास कोई चीज़ है नहीं, तो वो किस तरह रीड करेगी? मैं आपको समझाता हूँ। अब आप चल रहे हैं 21वीं सदी में। जो हमसे पीछे थे पिछली सदियों में, उन कोई सहूलियात थी उसमें, कुछ चीज़ तो ऐसी थी कि जो अभी भी आ रही हैं। मतलब ये कि अब 2021 है, नेट है, जब वो जनरेशन आएगी उसमें तरक्की होगी ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इस बॉक्स के बारे में वो उनको पता होगा। वही ना, मतलब यार आपने वो पुरानी फिल्में नहीं देखी हुई? उनके लिए हिस्ट्री बनेगी ना। हाँ, हिस्ट्री वो उस पर रिसर्च करेंगे, हिस्ट्री पर वो सारा इस तरह सीन होगा कि मतलब हमारी जो हमारे क्या कहते हैं, हमारी हिस्ट्री थी, हमारे आबाओ अजदाद थे, उनका किस तरह एंड हुआ, किस तरह वो सरवाइव करते थे, क्या सीन था, ये सारा इसके बनाने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो हुकूमतें हैं ना, एक फ़ैसला करती हैं फिर बाद में मुकर जाती हैं। जैसे कि ये अमेरिका और चाइना की आपस में मसला चल रहा है, ये भी है, ये भी, इसका डाटा भी सेव हो रहा है। इसका डाटा भी सेव हो रहा है। अगर खुदा न खास्ता कल को इनके दरमियान जंग होती है, तो ये तो पता चल जाएगा ना पहल किसने की, अमेरिका ने की या चाइना ने की। एडवांटेज भी है, लेकिन इस चीज का भी पता चल जाएगा ना, इसलिए उन्होंने ये सब जो है ना, ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि मतलब कुछ मुल्क, जारी बात, पहले आपने बात की थी कि प्राइवेसी नहीं शो करना चाहेंगे, लेकिन इस पे कुछ मुल्क मतलब अपोजिट होंगे, अपोजिशन में होंगे, कुछ इसके हक में होंगे। अब देखते हैं। और दूसरी यार, मैंने एक अहम सवाल पूछा है, वो हमें तो पता नहीं, लेकिन आप हमें ज़रूर बताएं अगर आपको पता है तो, कि मतलब ये किस मुल्क ने बनाया है और किस साइंसदान ने बनाया है, मतलब किस मुल्क की मुशावरत है, कौन सा ग्रुप है मुल्कों का जो ये बना रहे हैं, ये आपने ज़रूर बताना है। कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं अगर आपको पता है। वीडियो इतनी थी, अगर आपको पता है तो कमेंट्स करके हमें बताएं, और हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।